ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। आज जंजगढ़ बसोली में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज जहाँ पर गुरु पूजा का, सत्संग का, भंडारे का, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है। तो आपने पूछा कि आजकल बच्चे जो है वो सनातन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। ऐसा है कि मोबाइल भी ज़रूरी है पर इसकी कुछ हानियां भी हैं। मोबाइल से जानकारियां मिल जाती हैं लेकिन ज्ञान गुरु से ही मिलता है। और दूसरा ये है कि ज़्यादा देर तक बच्चे यदि मोबाइल को देखते हैं, ज़्यादा बच्चे क्या कोई भी देखता है तो उसके नज़र जो है वो कम हो जाती है, कई दृष्टिहीन हो जाते हैं। फिर ये इसकी जो तरंगे हैं वो दिमाग को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए अधिक देर तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंधेरे में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज़रूरत भर का ही इसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी सनातन धर्म का अर्थ है कि सनातन मैंने अविनाशी, सनातन मैंने परमात्मा, सनातन मैंने वो जो सब में सना और तना है अर्थात परमात्मा। तो सत्य सनातन है, सत्य सनातन है। सनातन धर्म कोई है तो उसका नाम सनातन ही है। बाकी पंथ हैं, मजहब हैं, उनका भी अपना महत्व है, उनकी भी अपनी विशेषताएं हैं। बहुत से लोग उसे भी पर लेकिन सदा रहने वाला वो सनातन ही है। जो पहले था अब है, आगे भी यही रहेगा। जैसे एक घड़ा है तो उसका सनातन धर्म क्या है? मिट्टी। एक लहर है, बुलबुला है तो उसका सनातन धर्म जल है, पानी है। तो गहना है तो उसका सनातन धर्म जो है वो सोना है। इसी तरह इस संसार का, इस जीव का जो सनातन है उसका नाम परमात्मा है। तो परमात्मा की हम जरूरत समझें, परमात्मा के लिए हम व्याकुल हों। बिना परमात्मा के भजन से कहो नानक ए तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिना परमात्मा के भजन किए, बिना अच्छे कर्म किए हम इस संसार सागर से नहीं तर सकते। बाकी ये सबके लिए है कि जैसे ही हम प्रातःकाल जगते हैं तो जगते ही हम बेड पर 1 मिनट बैठें, अपने गुरु प्रभु का स्मरण करें। कर अग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूल स्थित गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर हम धरती का स्पर्श करते हैं तो धरती माँ को, समुद्रे बसने देव परमस्तन मंडते विष्णुपति नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श के मत्सव में। उसके बाद उठ करके हमें मटके में रखा हुआ जल या तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल बैठ करके घूंट करके पानी पिए और फिर हम टॉयलेट जाएं। स्नान करते समय हम ज़रा सा जल जो है लेकर के नाभि में लगाएं, थोड़ा सा सिर में ज़रा सा जल लगाएं, फिर पैर धोएं अपने और टांगे धोएं, फिर जंघाएं, फिर शरीर के ऊपर पानी डालें और फिर सिर में डालें जल। गंगे चैव जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मन सनिधम कुरु। जब स्नान करें तो भगवान का और माँ गंगा का, तीर्थ का ध्यान करते हुए स्नान करके बाहर आएँ, योगासन करें, प्राणायाम करें। उसके बाद एक्सरसाइज, संध्या बंदन वगैरह हमें करना चाहिए। इससे हमें तन की, मन की शुद्धि होगी। और भजन करेंगे तो बल में, भजन के बल की, बुद्धि की, विद्या की वृद्धि होगी। हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। और कोई अच्छे अपने माता पिता हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जो हम परमात्मा ने हमारे से कुछ करवाना होता है उन्होंने स्वयं अवतार लेकर के पहले किया है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता नावई गुरु माथा। कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई प्रातः सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु चरणों को प्रणाम करते थे। और प्रणाम भी ऐसे बाय बाय, टाय टाय, हाय ऐसे नहीं करते थे। नावई माथा, अपना माथा गुरु के, माता पिता के चरणों में रखते थे, आशीर्वाद लेते थे। और मनुष्य को अच्छे विचार, अच्छे संस्कार के लिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, हमें रामायण पढ़नी चाहिए।
ज़्यादा नहीं तो ये 2 ग्रंथ जो हैं सबके घरों में होने चाहिए। तो हम पवित्रता से रहें, मर्यादा से रहें, बड़ों का हम सम्मान करें, छोटों से हम प्रेम करें। तो जिस देश में हमने जन्म धारण किया है, इस देश का हमारे ऊपर ऋण है। तो इसलिए जिससे मेरे देश में सुख हो, शांति हो, देश में समृद्धि हो, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में, प्रोग्रेस में हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। नशा कोई भी है, नशे से नाश ही होता है। नशा करने से धन का नाश होता है, सुखों का नाश होता है, तन का नाश होता है, अंत में बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाशाद प्राणष्टि, फिर सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए जहाँ तक हो तो नशों से बचना चाहिए। पहले शौक में व्यक्ति नशा करता है, फिर उसका आदी हो जाता है, उसका गुलाम हो जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता। और आज की पीढ़ी जो है वो नशों के कारण घर बर्बाद हो गए हैं, ज़मीनें बिक गई हैं, और पूरा घर एक नशेड़ी के कारण परेशान रहता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि इस नशे की लत से दूर ही रहें तो बहुत अच्छा है, उसके लिए जागरूक हो। तो इसलिए कुछ भी यदि हमने, जो व्यक्ति नशा करता है वो ना अपने लिए उपयोगी है, ना परिवार के लिए, ना भगवान के लिए। तो इसलिए जो व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है, कोई ना कोई कर्म करता है और भगवान का भजन करता है, वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे, नशों की लत कि पोस्त भंग फीम मद उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नशा करना ही है तो प्रभु नाम का, प्रभु प्रेम का नशा करें, जो सदा जो है वो चढ़ा ही रहता है। कहते जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह पिएगा रात को उतर जाएगी। तो आह एक घूंट सदगुरु के महकदे की पी ले, सत्संग की पी ले, प्रभु नाम की पी ले, प्रभु प्रेम की पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाए।